नमस्ते भाइयों। तो मेरे भाई ये जो क्लास है क्लास 10th एसएसटी के हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इसके बाद आपको एसएसटी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। प्री बोर्ड के लिए आपको 80 में से 70 आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। 110% श्योरिटी है। ये जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूं आपके, ये मेरे भाई ये प्रीवियस बेस के पेपर बता रहा हूं 2022, 23, 24 ये 3 साल के पेपर में सीबीएसई ने बार बार क्या रिपीट किया है और इस बार भी क्या रिपीट करेगा आपके सामने आ गया है। अगर आप मेरे भाई सही में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, अच्छे परसेंटेज बनाना चाहते हो, पेन कॉपी उठाओ, जो जो अभी बताऊं इसको पूरी छाप मारो एकदम बढ़िया तरीके से। पेन कॉपी पे फर्रे मत बनाना, दैट मींस कि ये छाप मारो मतलब अच्छे से आंसर राइटिंग कर लो। अभी आपके पास एक दिन का समय है। तो मेरे भाई ये कंप्लीट पेपर जो है ये आपको 20 दिसंबर का पेपर है। 20 दिसंबर पेपर मतलब इस तरीके का पेपर आएगा 100 सीओटी 100% की। तो मेरे भाई ये आपके पास सिनेरियो है, ये सारी चीजें आपको बताइए। अब आते हैं मुद्दे की बात पे और मेरे भाई पेन कॉपी उठाओ, लिखना शुरू कर दो। नए हो तो लाल बटन को दबा दो, क्योंकि मेरे भाई आपको 90 प्लस बोर्ड में 110% मिलेगा। बस यही कहना चाहता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, ध्यान से सुनते जाना। मेरे भाई सबसे पहले देखो ये आयरलैंड वाले एक सवाल। सबसे पहले देखो यहाँ पे धर्म एवं जाति के आभासी संबंध पे महात्मा गांधी का विचार, मतलब कि एक्सप्लेन महात्मा गांधी व्यूज द म्यूचुअल रिलेशंस बिटवीन द रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स। मतलब भाई ये आपको पॉलिटिकल साइंस से महात्मा गांधी के रिस्पेक्ट में आपको पॉलिटिकल रिलीजियस वाले क्वेश्चंस करने हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे क्या कह सकते हो, राजनीति, धर्म और राजनीति। क्या मेरे भाई धर्म और राजनीति। तो एक पॉइंट बनाओ, धर्म राजनीति वाला पूरा कंसेप्ट समझा लो। मेरे भाई सत्ता की साझेदारी में आपको क्वेश्चन करना है स्ट्रेटेजिक रीजन फॉर पावर शेयरिंग एंड डिस्क्राइब द मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। समझे मेरे भाई। तो ये पॉइंट आपको याद रख के जाना है। तो ये भी पॉइंट समझो, ये क्या है आपके सामने पावर शेयरिंग का एक ये टॉपिक आ चुका है। ये सत्ता की साझेदारी से बार बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। समझे दोस्त। उसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा है विकास का मानना है कि ऊर्जा भविष्य का उज्जवल है, जबकि सुमित का मानना है कि सौर ऊर्जा भारत के लिए उचित नहीं है। तो मेरे भाई ये आपके कैसे है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखो कैसा है। यहाँ पे कह रहा है विकास बिलीव दैट फ्यूचर ऑफ सोलर एनर्जी इज ब्राइट व्हाइल सुमित बिलीव्स दैट सोलर एनर्जी इज नॉट सुटेबल फॉर इंडिया। ये बावला था क्या है भाई। हु डू यू एग्री विद। अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको अपना पॉइंट लिखना है, कोई बना के नहीं लिखना। बहुत सारे स्कूल में बोलती है कि मैडम, बच्चे बोलते हैं कि भाई एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। उन मैडम को, सर को भाई हमारा सलाम। मेरे भाई ऐसा नहीं होता। एनईपी 2005 में सीबीएसई ने, ये पूरी एनसीईआरटी सर्कुलर ने ये बोल रखा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 आप जाके पढ़ लो। हमेशा स्टूडेंट सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, मतलब स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव से चलना चाहिए। अगर आप यहाँ पे 9th 10th 11th 12th में हो तो पर डे का हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 2 डेज का होमवर्क, 2 आवर्स का होमवर्क होना चाहिए। बट स्कूल में भाई भर भर के काम दिया जा रहा है, ये पता नहीं क्या है। या बच्चे बोल नहीं पाते, या बच्चे के पेरेंट्स चाहते तो बोल नहीं पाते, अब पता नहीं भाई क्या रीजन है। लेकिन अभी आप फिलहाल ये प्री बोर्ड पर ध्यान रखो। एक मुद्रा संस्कृति से भी क्वेश्चन आया है, भारतीय महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया। अगला क्वेश्चन व्हाई डिड प्रिंट एंड कल्चर, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है प्रिंट एंड कल्चर से। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। समझे मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन आप देखते जाओ एक्सप्लेनेशन कहां-कहां से क्वेश्चन पूछा है। फिर कह रहा है गहन कृषि और वाणिज्यिक कृषि। मैं रात में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं यहाँ पे कि ये किसकी वजह से आता है, इंटेंसिव फार्मिंग और यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग, ये भी आ सकता है। फिर कह रहा है हाउ डज डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हार्मनी अमंग द सोशल डाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन लोकतांत्रिक समाज में विविधताओं में सामंजस्य किस प्रकार स्थापित करता है। तो आप देखो क्वेश्चंस का लेवल, इसी तरीके का क्वेश्चन तैयार करो, इसके अलावा कुछ तैयार मत करो। जितने भी क्वेश्चन है अगर ये भी टॉपिक आप तैयार कर लेते हो तो भाई सफिशिएंट है, कल के लिए आप पूरा पेपर छाप के आओगे। बस एक ही चीज है मेरे भाई, बस शिद्दत से इसको देख लो, कंप्लीट देख लो, बस बेड़ा पार आपका। उसके बाद विनिमय के माध्यम मुद्रा के आधुनिक रूपों का महत्व बताना है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर प्रोटेक्शंस, ये बताना असंगठित और संगठित। यहां से आपको दोनों करने। लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन पता चल गया, ये टॉपिक पता करो, आप सपोर्ट है आपके पास, बुक है वहां से। नेक्स्ट आते मेरे भाई, उसके बाद आपके पास भाषा की नीति, ये आप जानते हो 1956, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। वहां पे ये मेरे भाई याद रखना, ये सेशन और इससे प्रीवियस हिंदी इंग्लिश दोनों में सफिशिएंट आपके लिए।
एनालाइज द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो अगर आपने उसमें देखा तो बताओ भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, कमेंट करके बताओ आपने अपने इंपॉर्टेंट वाली चीजें देखी है। तो फिर 1992 विकेंद्रीय के क्वेश्चंस आए हैं, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ 1992, भारत में ब्रिटिश शासन, मतलब देखो ये वाला टॉपिक तो आप जरूर करके जाना, क्योंकि यहाँ पे भारत और ब्रिटेन का आपस में आएगा। कथन का समीक्षा करना है, मतलब कि आपको रिव्यू एंड स्टेटमेंट, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। ये 5-5 नंबर के सवाल है मेरे भाई, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, आपको याद रखना इस चीज को, समझे। उसके बाद में अगला आता है कि फार्मर इन सिविल, मतलब किस तरीके का रोल मतलब किसानों ने अपना अदा किया था। यहाँ पे देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन में, यहाँ पे सविनय मतलब किसानों का रोल क्या था, ये रहा भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों का रोल क्या था। अगला है एक्सप्लेन नीड सोर्स ऑफ प्लानिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, भारत के संसाधन नियोजन, आपको बताते हैं ये टॉपिक आपको करना और कुछ नहीं करना। फिर भाई मृदा के प्रकार, ये भी क्वेश्चंस पूछा है। टाइप ऑफ सॉइल ये पूछा है। तो बताओ मेरे भाई ये जो आपके पास कॉफी है, कॉफी कहाँ पे होता है, कौन से मतलब कौन से सॉइल में होता है। उदाहरण माध्यम से बताए किस प्रकार से लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, मतलब कि क्रेडिट कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल, समझे। फिर डिस्क्राइब द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, ये आपको जाके करना ही करना है। कौन सा मेरे भाई, ये संगठित और असंगठित, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक। तो ये भी आप टॉपिक देख रहे हो, यही एग्जैक्टली रिपीट होगा आपके पेपर में। जो बता रहा हूं पेन कॉपी लो, उठा के लिखना शुरू कर दो, इनके आंसर्स बनाओ भाई, प्लीज फर्जी मत बनाना, ठीक है भाई। ये बात समझ गए, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे बच्चे लेकर थे भाई यार, वो छाप देते वहां पकड़े जाते, फिर पता है एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसे मैच हो रहा है। तो ये भी भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे जाके, समझे दोस्त। उसके बाद में सांस्कृतिक आदान प्रदान में खाद्य पदार्थों की भूमिका, कहने का मतलब हो गया फूड मटेरियल कल्चर एक्सचेंज में किस तरीके से रोल अदा करता है। उदाहरण के माध्यम से होता है साझेदारी क्यों आवश्यकता है, मतलब कि एक्सप्लेन थ्रू एग्जांपल व्हाई पावर शेयरिंग इज नेसेसरी, क्यों जरूरत है, समझे मेरे भाई। उसके बाद और में ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, सत्ता की साझेदारी न करना देश के गृह युद्ध की तरफ ले जाता है, आपको अपना पॉइंट बताना है। नोट प्रोवाइडिंग पावर शेयरिंग लीड टू कंट्री टुवर्ड्स द सिविल वॉर, आप जानते हो अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो एक देश में सिविल वॉर का मतलब कि नजरिया हो जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चंस आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई 23 पे देखते हैं, संविधान, भारतीय संविधान उन प्रावधानों को उल्लेख कीजिए जो भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्यों को स्थापित करता है, ये फेडरलिज्म के बारे में बता रहा है। मेंशन दोस प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशंस व्हिच एस्टैब्लिश इंडियन सेक्युलर स्टेट, तो मेरे भाई भारत को एक सेक्युलर स्टेट, मतलब कि आप भारतीय संविधान के साथ प्रावधानों से बताना है धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में हमें देखते हैं, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और डाइवर्सिटी बहुत सारी विभिन्नताएं बहुत सारी पाई जाती है। हर एक दूरी पर, हर एक घंटों में, हर एक किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाते, कल्चर चेंज हो जाते, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाकर दिख सकते हो, समझे। बट मेरे भाई आप टेंशन मत लो, जो आपके 2025 का फाइनल है वहां पे 90 प्लस तो 110%, हाँ बस वही कर पाएगा 90 प्लस जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेल्फ स्टडी करेगा और अपने एसएसपी के कंटेंट को भाई कंज्यूम करते जाओ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और जैसा आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वैसा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, इतना सफिशिएंट आपके लिए, समझे भाई। और भाई वन मोर थिंग, ये जो अपना ऐप है ना, ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, ये इतना मस्ट है, ऐप जरूर मतलब कि डाउनलोड कर ही लो इसको। क्लास 10 के ई बुक में जाके सीबीएसई की मार्किंग स्कीम वो आप जरूर देखना, किस तरीके से सीबीएसई ने हमेशा पेपर चेक किया है, कितने नंबर कहां देते, कितने नंबर कहां पे कटते, ये बिल्कुल भी मिस मत करना, समझे भाई। ये है आपके सामने यहाँ पे ये 40-49 ऐसा समथिंग में लगा रखी टीम ने, ये बाद में जाके बहुत दिक्कत हो जाएगी, महंगे हो जाएंगे। तो मेरे भाई ये आरटी डलवा के भाई 800-900 का आरटी डलवा के लाए, वो हमारी टीम ने इतने लगवाए, तो प्लीज रिक्वेस्ट आप लोग से उसको मस्ट देखो, क्योंकि पेपर उसी तरीके का आएगा, उसमें सारा मतलब कि सारे सब्जेक्ट के आपके सामने जो सीबीएसई ने पेपर चेक किए हैं, समझे मेरे भाई। तो ये सारा चीज होने के बाद आपके सामने आता है ये मेरे भाई, ये थोड़ा सा हैंग होने लग गया है भाई, कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो दोस्त, जब ये सारी चीजें आती देखते हैं कि राइट द नेम ऑफ टू मटेरियल यूज्ड टू डेली लाइफ, आपने डेली लाइफ में रोज दैनिक जीवन में होने वाली दो खनिजों का यूज क्या क्या करते हो। उसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाओ सी नंबर में, तो मेरे भाई ये सहायक समूह कार्य प्रणाली संक्षिप्त करता है, कहने का मतलब हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये आएगा। आप जानते हो इसमें मिनिमम कितनी महिलाएं होती है। ये चावल के उत्पादन आवश्यक भौगोलिक दिशाओं का वर्णन करना है, कि मतलब प्रोडक्शन ऑफ राइस एक्सप्लेन करना है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस कैसा होना चाहिए, फिर डिस्क्राइब करना है ज्योग्राफिकल कंडीशंस प्रोडक्शन व्हीट के लिए कैसा होता है। इन दोनों में ऑप्शन आएगा तो वो आप देख लेना, यहाँ पे मतलब चावल के उत्पाद के लिए है, यहाँ के गेहूं के उत्पाद के लिए, बस यही एक फर्क और ज्यादा नहीं है। क्योंकि मेरे भाई याद रखना कि सीबीएसई प्री बोर्ड के लिए इतना मेहनत नहीं करती है, प्रीवियस पेपर को एग्जैक्टली डाल देती है, तो आपके सामने इसीलिए मैं ये सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं कि जिससे आपके बेहतर नंबर मिल पाए, और भाई परसेंटेज का 20 नंबर जो स्कूल में देंगी इस बिहाफ पे आपको 20 नंबर मिल पाए, समझे दोस्त। उसके बाद में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कैन अकाउंटेबल रिस्पांसिबल फॉर द लेजिटिमेट गवर्नमेंट सिस्टम एंड
एनालाइज बताना आपको। रिव्यू इंक्रीजिंग रोल ऑफ क्या होता है यहाँ पे कृषि सेक्टर की प्रोडक्शन जो है किस तरीके से बढ़ने लगा वो देखना है। उत्पादन में तृतीय क्षेत्र की बढ़ती भूमिका, आप जानते हो अभी एक डेटा मैंने दिखा था आपको 1976 और 2011-12 में 100% की मतलब की बूस्टिंग था, वो आप इकोनॉमिक्स के बुक से देख लेना। फिर प्रिंट एंड कल्चर से फ्रेंच रेवोल्यूशन में किस तरीके से भूमिका अदा की ये आप चेक कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी ये सारे टॉपिक जो भी पेपर में आया मेरे भाई वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बता चुका हूं, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। वो और ये मतलब 1 घंटे में आपको पूरा एसएसटी सेट हो जाएगा, आधे घंटे में। तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आते हैं आपके सामने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन लोक कथाओं गीत चित्र का प्रतीक की भूमिका क्या क्या थी। महात्मा गांधी और चलाए गए विभिन्न आंदोलन केंद्र की व्याख्या करनी थी। मतलब कि आपको ये सिंपल एक वाला था, ये थोड़ा सा सोचने वाला आंसर था। एक्सप्लेन द सेंट्रल एलिमेंट मतलब वेरियस मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी के बारे में कंप्लीट, इसके बारे में कंप्लीट 10-15 पॉइंट तैयार कर लो जिससे कि आप पेपर में लिख पाओ। समझे मेरे भाई? तो ये पॉइंट हो गया आपके सामने। अबे हो जाना, खाई नोटंकी कर रहा है भाई। ये हो गया। अगला देखो 31 का 25वां क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन लोकतांत्रिक भाषा की पहली चुनौती थी। ये आपको पता होना चाहिए कौन था। ये रिकॉग्नाइज ऑफ स्टेट बेसिस लैंग्वेज ऑन द फर्स्ट चैलेंज, ये आपके कौन था? आंध्र प्रदेश था या तमिलनाडु था या यहाँ पे बिहार था या यूपी था? आप लोग मुझे कमेंट कर बताओ भाषा के आधार पर पहला बनने वाला राज्य कौन सा था। आप सभी कमेंट चाहिए भाई यहाँ पे। समझे भाई? 100% आप सभी का आंसर होना चाहिए। अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। जब ये सारी चीजें हो जाती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। देख दोस्त यहाँ पे अगला कह रहा है मेंशन द सॉरी देखो भाई यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे मेंशन द दोस प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच एस्टैब्लिश द इंडियन सिस्टम गवर्नेंस टू फेडरल सिस्टम। आपके फेडरलिज्म के बारे में, संघवाद के बारे में आ रहा है। ये संघीय शासन 110% आएगा। 10 पॉइंट तैयार कर लो। भूमि संरक्षण के उपाय मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ ये लैंड, ये भी आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आया है। सतत पोषण विकास मेरे भाई ये आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया है। फंक्शन ऑफ आरबीआई से आया है। ये आपके मतलब फंक्शन आरबीआई ऑलरेडी मैं भाई ऑफलाइन में ये सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ। पहले मैंने प्रीवियस पेपर भी नहीं देखा था क्योंकि मुझे पता था इस तरीके के पेपर ही रिपीट करेगा। सीबीएसई का नेचर भाई पता चल चुका कहां से क्या बनेगा। अब फाइनल का भी पता है कैसे बनेगा मेरे भाई। इतनी सारी बंडल पड़ी प्रीवियस की भाई कट्टा भर के, उस भी यहाँ पे तुम्हारा भाई सारा सेट कर देगा। बस एक ही चीज चाहिए भाई, इस वीडियो पर आप कम से कम यहाँ पे 1K लाइक चाहिए भाई है। मैक्सिमम तो अपने दोस्त यार में शेयर करो, अपने स्कूल ग्रुप में शेयर कर दो, तबाही मचा देंगे भाई। समझे? 25 का बोर्ड में रुकेंगे नहीं क्योंकि एग्जाम मेरे ऑलरेडी खत्म हो चुके, टेंशन नहीं है। और ये ऐप जो मैंने बताया वो आप जरूर करके जाना। रूरल सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट, इन्फॉर्मल सेक्टर, क्रेडिट के बारे में बता रहा है। ग्रामीण क्षेत्र आज की साख के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर है। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वो जानते हो अनौपचारिक तरीके से मतलब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, फॉर्मल तरीके से नहीं होते। बट अब होने लगे, नबार्ड आने लगा है, वहां पे आरआरबी आने लगे, छोटे छोटे मतलब बैंक्स बनने लगे। इस चक्कर में मेरे भाई अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, अपने दोस्त यार में शेयर कर दो है भाई, छोटा प्यारा सा दिल बना दो है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जर्मनी के एकीकरण ऑटोमन बिस्मार्क की भूमिका क्या थी। यहाँ पे ऑटोमन बिस्मार्क का क्या रोल था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में एंड डिस्क्राइब द जोसेफ मसनी का यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। तो मतलब ये देखो इन पर्संस, पहले क्या आता था सीधा सीधा यूनिफिकेशन एकीकरण आता था, अब उन पर्सन का पर्टिकुलर थीम भी आपको याद होना चाहिए। समझे मेरे भाई? तो ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए आप लोग को। तो जब इतना सारी चीज कर लोगे तो आप भाई बहुत अच्छे से पेपर कर पाओगे। डिस्क्राइब द स्टेप बेल्जियम दैट स्टॉप टू पॉसिबिलिटी ऑफ सिविल वॉर। यहाँ पे बेल्जियम द्वारा उठाए गए उन कदमों का वर्णन कीजिए जिन्होंने गृह युद्ध की संभावना को टाल दिया। जल संरक्षण, वाटर रिसोर्सेज, कंजर्वेशन के बारे में बता रहा है। भारत में वनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट किस यहाँ पे क्या बताना है। जीडीपी आपको पता है फुल फॉर्म क्या होता है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बारे में सकल घरेलू उत्पाद के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ऑप्शन डी क्वेश्चन 5 नंबर में गिव द आर्गुमेंट सपोर्ट योर पावर शेयरिंग के सपोर्ट में आपको अपना आंसर बताना है। पावर शेयरिंग भाई हर जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। मेरे भाई ये स्टेटमेंट किसने कहा आप सबको पता होना चाहिए। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं, ये कथन का आलोचना भाई 5 नंबर में ये मेरे भाई आपको पता होना चाहिए। चलो आप लोग कमेंट कर बताओ ये किसने किया और आपको पता होना चाहिए। मैं चलो ऑप्शन दे देता हूं आपके पास, महात्मा गांधी है भाई, सुभाष चंद्र बोस की बात कर लो, ये यहाँ पे चाचा नेहरू की बात कर लो, ये बताओ इनमें से किसने, या सरदार पटेल की बात कर लो है भाई, सरदार पटेल की बात कर लो, किसने ये चीज लिखा। और भाई आप पूरा थीम बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ, इतना सफिशिएंट है। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बताया, क्वेश्चन बताया, पेपर वहीं से मैच हो रहा है और इस बार भी होगा 110%। समझे मेरे भाई?
फिर अगला संसाधन नियोजन जटिल प्रक्रिया किस प्रकार है, प्लानिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के बारे में बताना है, शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में आपको जलियांवाला इंसिडेंट बताना है। तो बताओ डेट कौन सा था जलियांवाला बाग इंसिडेंट का, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, पर्टिकुलर कंप्लीट डेट आप टाइप करना, ये नहीं कि भाई 1919 कर दे, कंप्लीट डेट टाइप करो, समझे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते मेरे भाई, फिर आपके सामने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडिएंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आना ही आना है। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू बी लिव वेल। ये भाई स्टेटमेंट है, जेब में रखा रुपया ये सब वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीद सकता जिसकी आवश्यकता आपको बेहतर जीवन के लिए हो सकती है। आपको पूरी इकोनॉमिक्स का पूरा सारा स्यापा बता देना है, समझे मेरे भाई। फैक्टर बताना है कि ये सब आपको सोच के अपने बिहाफ पे लिखना है। ये केस बेस्ड आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये यहां से देख लो केस बेस्ड भी मिला था। और एक पॉइंट याद रखना, जो आप पहले पेपर खोलोगे तो केस बेस आप सबसे पहले देख लेना, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी केस बेस, पॉलिटिकल सिविक से और आई मीन वो पॉलिटिकल साइंस और आपके हिस्ट्री से तो पक्का ही है, ठीक है। वहां से ये देखना किस चैप्टर से केस बेस आया, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया है या इंडियन वाले से आया है, ये सारी चीजें देख लेना। और भाई वहां पे ये कभी कभी देखना उस पैसेज का कहां यूज हो सकता है, किस क्वेश्चंस में उस पैसेज से आंसर उठा के लिख सकते हो, आपका कंप्लीट आंसर मिला हुआ होगा उसमें, समझे। सीबीएसई हमेशा रिलेटेड आंसर देता है जो आपके पेपर ऑलरेडी होते हैं इक्का दुक्का। ये सारी चीजें हो गई। तो उसके बाद में आते हैं लास्ट, ये मेरे भाई ये आपके पास एक दो चीज तो लिया नहीं मैंने, कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में भी पूछा है, यहाँ पे गठबंधन सरकार के बारे में पूछा है, संघवाद की दो विशेषताएं पूछी है, फीचर्स ऑफ दो फेडरलिज्म की पूछी है, फेमिनिस्ट पूछा है, एजेंडा 21 पूछा है, बताओ किस देश में हुआ था यहाँ पे। फिर आपके साथ डेवलपमेंट कंट्री के बीच में, मतलब डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट नेशन ऑफ कंट्री डेवलपमेंट। सतत प्रश्न, देश के विकास के लिए विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न भिन्न होती है, सबके अलग अलग सोच होते हैं। सतत प्रश्न विकास के बारे में पूछा और कुछ भी नहीं इसके अंदर में, इक्का दुक्का मुझे लग रहा पेपर इसमें आया नहीं है। ये आपके मैप है, हर मैप आप जाके भाई कम्युनिटी पोस्ट को चेकआउट करो, मैप मिल जाएगा। उस स्थान की पहचान कीजिए जहां पे दिसंबर 2020 में राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था, ठीक है भाई। महात्मा गांधी सूती कपड़ा कहां पे ये हो गया। इसके बाद अमकिन उपयोग अंकित मुंबई पर पोर्ट के बारे में आ रहा है। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, झांसी ये बार पूछ रहा है। ये सारे नीचे इसके दृष्टिवत के लिए है। तो आपको समझ आ गया मेरे भाई, क्या बताया मैंने, जितनी चीज मैंने आपको बता दी इतना अगर आप कर लेते हो तो मेरे भाई इतना आपके लिए क्या है, यह सफिशिएंट हो जाएगा। और मेरे भाई ये पेपर आपके सामने हूबहू इसी तरीके का मिलेगा। बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे भाई, अगर शेयर नहीं किया कर दो। और जो मैंने आपको बताया है क्या, ये वाला भाई सीबीएसई मार्किंग स्कीम यहां से आप जरूर लो, क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा कि एग्जामिनर किस तरीके से आंसर देता हो। जो भी दिक्कत हो कमेंट करना भाई, ऐप डाउनलोड कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ और भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है वहां पे, आपको मैं वहां पे शेयर करता रहता हूं टाइम टू टाइम। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।